बच्चों आज हम लोग शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.3। इसमें पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो पहला क्वेश्चन इसमें है 36/100। इसको अगर हम लोग भाग देते हैं 36 को 100 से तो क्या आ जाएगा, ये दोनों जीरो कटेगा तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, यानी कि 0.36 माने 36 0.36 आएगा। तो ये इसके बाद अब ये भाग मतलब आगे नहीं जाएगा, ये शांत है, तो यहाँ लिख देंगे हम लोग शांत है। ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है। ये हो गया। अब दूसरा नंबर में कहता है 1/11, यानी 1 को हमको 11 से भाग देना है, 1 को 11 से तो भाग देंगे, 1 नहीं जाएगा तो 0 पॉइंट, यहाँ भी 0 है ना, फिर एक और 0 तो यहाँ 0 हो जाएगा, 0.9 11 9 99 बचा 1, फिर यहाँ डबल 0 बैठाएंगे, फिर यहाँ 0, फिर यहाँ 11 9 99, मतलब इसी तरह से 0 पॉइंट ये 0.9 0.9 0.9 आता रहेगा। तो इसको अगर भाग देंगे हम लोग तो क्या आएगा 0.0909 इस तरह से आता रहेगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं क्या, या 0.09 इसके ऊपर बार, इसका मतलब होता है कि 0909 आता ही रहेगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनवसानी आवर्ती है, अनवसानी आवर्ती है। इसको मिटा देंगे हम लोग, आवर्ती है। अब ये दूसरा हो गया। अब तीसरा को ऐसे ही है, तीसरा में है तीसरा 4.1/8, 4.1/8। तो इसको हम लोग हल करेंगे। पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, 4 को 8 से गुना कर देंगे और ऊपर वाला इसको जो पूर्णांक है उसको नीचे वाला हर से गुना करते हैं, है ना, और ऊपर वाला को जोड़ देते हैं और बटा जो रहेगा हर वही लिखते हैं, है ना। तो कितना होगा 4 8 32 और 1 33/8, है ना। अब 33 को हम लोग 8 से भागा देंगे, है ना। तो 33 को जब हम लोग 8 से भागा देते हैं तो कितना आ जाता है, 33 को 8 से भागा देंगे तो आएगा 4.125। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, है ना। तो ये भी क्या है, शांत है। इसका भी दशमलव प्रसार क्या है, शांत है ना। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 3/13, 3/13। तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 3 को 13 से भागा देंगे, है ना। 3 को अगर हम लोग 13 से डिवाइड करेंगे, है ना, जैसे कि पहले हम लोग भाग दे के देख रहे थे, उसी तरह से हम लोग भी इसको, तो ये आएगा मेरा 3/13 इज इक्वल टू हो जाएगा 0.230769, है ना, इतना आएगा। और यही फिर बार बार रिपीट होगा, है ना। तो इसी को मतलब ये रिपीट होता जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, वही लिखेंगे जो यहाँ लिखे हैं दूसरा में, अनवसानी आवर्ती है, आवर्ती है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 2/11। तो 2 को हम लोग 11 से जब डिवाइड करेंगे तो 2 को 11 से डिवाइड करने पर हमारा आ जाता है 0.18, 0.118। तो 18 इसी तरह से आते रहेगा, है ना, 18 18 18 मतलब मेरा आता ही रहेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 0.18 इसके ऊपर बार। ये भी क्या है, अशांत है या अनवसानी है, अशांत अनवसानी आवर्ती है, आवर्ती बढ़िया से लिख देता हूँ, है, अनवसानी आवर्ती है ना। अब हम लोग देखते हैं छठा में कहता है कितना है 329,
बटा 400। तो इसको भी अगर हम लोग भाग देंगे 329 को 400 से, है ना, तो ये आएगा 0.8225। इस तरह से ये अगर डिवाइड करेंगे तो इतना आ जाएगा, है ना। अब ये क्या है, ये भी शांत है ना। तो इसमें सबको हम भाग दे दे के नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि भाग देना तो आप लोग जानते हैं, डिवाइड करना, है ना। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कहता है कि आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 ये है, तो वास्तव में लंबा भाग दिए बिना आप ये बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7 और 5/7 के दशमलव प्रसार क्या है ना। तो कैसे बता सकते हैं, तो देखिए ये मेरा दिया हुआ है क्वेश्चन में 1/7 का मान इतना है ना। अब हम लोग निकालेंगे 2/7। अब लिखेंगे 2/7 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2/7 का निकालना है तो 2/7 का मान होगा 2 गुना 1/7 लिख सकते हैं ना। इसको 2/7 है, ये 2 एकम 2, 2/7 को ही लिखे हैं। अब हम लोग इसी को आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको या करेंगे 2 गुना, अब देखिए 1/7 का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ ये मान, तो ये मान इसको हम लोग यहाँ रख देंगे, कितना 0.142857 इसको रख देंगे। अब जब 2 से इसको हम लोग गुना कर देंगे तो ये सब क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 0. इतना हो जाएगा, है ना। इसको अगर 2 से गुना करेंगे तो ये इतना आ जाएगा। तो इसका 2/7 का मान मेरा इतना आ गया, है ना। अब हम लोग 3/7 का देखेंगे। 3/7 बराबर 3 गुना 1/7। अब इसी तरह से हम लोग 3 को गुना क्या से कर देंगे, 0.142857 से, है ना। अब इसको जब हम 3 से गुना करेंगे तो 3 से गुना होने के बाद ये कितना आ जाता है, इसको अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो इतना आएगा। तो ये हो जाएगा दूसरा का आंसर। फिर इसी तरह से 4/7 है, तो इसी तरह लिखेंगे हम लोग 4 गुना 1/7। फिर 1/4 से हम लोग 1/7 का जो वैल्यू है 1.2857 जो दिया हुआ है, इसको हम लोग गुना कर देंगे। इसको 4 से जब गुना करेंगे, ठीक है, तो 4 से गुना करने के बाद ये आ जाता है इतना आ जाता है ना। इसी तरह से हमारा है 5/7। 5/7 के लिए 5 गुना 1/7। अब इसी तरह से 5 से हम लोग गुना करेंगे किसको, 0.142857 को। अब इसको 5 से अगर हम गुना कर देते हैं, है ना, तो हमारा इसका जो मान है वो आ जाता है, नहीं ये इतना आ जाएगा, है ना। तो ये हो गया 5/7 का वैल्यू। अब हम लोग है 6/7। 6/7 तो 6 गुना 1/7 हो जाएगा। अब इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग 6 गुना 0.142857, इससे गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 से गुना होगा तो इतना हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग इसका बिना भाग दिए बिना ही इसका मान निकाल दिए। 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 का, है ना। बच्चों अब क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0। तो पहला क्वेश्चन है 0.6, इसको P/Q के रूप में हमको लिखना है ना। ये जो 0.x बराबर 0.6 है, ये हम लोग मान लिए कि x बराबर 0.6 है।
अब 0.6 के ऊपर बार है तो इसका मतलब है 0.666, मतलब ये चलते जाएगा और भी जितना भी हम लिख सकते हैं, है ना, इस तरह से है ना। इतना लिख दिए, इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण, यहाँ लिख देते हैं, यहाँ समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, अब इसको 10 से गुणा करेंगे तो ये 10x हो जाएगा और इसको 10 से गुणा करेंगे तब पॉइंट यहाँ चला जाएगा, यानी 6.6666 इस तरह से चलता जाएगा, है ना। अब ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग इसको या लिखेंगे 10x, अब 6.666 को हम लोग लिख सकते हैं 6 प्लस 0.6666 ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग 10x है, अब 6 है, 6 को लिखे प्लस है, प्लस ये जो है देखिए 0.666, तो 0.666 का वैल्यू कितना है, 1 है, तो x है, तो इसका वैल्यू हम लोग x रख देंगे। यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से x का मान रखने पर, ये इतना का वैल्यू x है ना, यहाँ पे हम लोग मान चुके हैं पहले। अब देखिए x वाले को एक तरफ कर देंगे, यहाँ 10x और ये प्लस का x, तो इधर माइनस में आ जाएगा बराबर 6। अब 10 में से 1 गया, कितना हुआ, 9x बराबर 6, है ना। अब x का वैल्यू हम लोग निकालेंगे तो कितना आएगा, 6/9। इसको हम लोग काट देंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, है ना। तो यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा कितना, 2/3। तो इसको P/Q के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो कितना आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है 0.47, यानी कि 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब है कि 7 7 7 7 है, इस तरह से है। माना 0.4777 इस तरह से बराबर x, या सीधा यहाँ लिख देते हैं ना ऐसे ही, माना x बराबर 0.4777 इस तरह से है। ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, है ना, समीकरण 1 मान लिए। अब देखिए फिर वही काम हम लोग करेंगे, समीकरण 1 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर क्या होगा, 10x बराबर 4.7777 इस तरह से चलते जाएगा, है ना। ये हम लोग समझ गए। अब हम लोग क्या है कि ये जो बना इसको हम लोग समीकरण 2 मान लेंगे। क्या मान लेंगे, 2। अब फिर समीकरण 2 को 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर, अब देखिए फिर इसको 10 से गुणा करेंगे, 10 को 10 से तो 100 हो जाएगा, 100x बराबर ये 47.7777 इस तरह से हो जाएगा। अब हम लोग इसमें आगे देखते हैं। अब इसको 100x लिखें यहाँ, 100x, और 47 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 47 बराबर 43 + 4, तो इसको 43 + 4 लिखें और 0.7777 है वो ऐसे लिख दिए, है ना। अब हम लोग देखिए क्या करेंगे, ये 100 का 100x रहेगा बराबर 43 है, 43 रहेगा। अब समीकरण 2 से 4.777 ये समीकरण 2 से x का इसका मान लिखेंगे यहाँ 10x, है ना। तो यह इसका जो मान है कितना है, 10x है, तो इसके जगह पर हम लोग लिखेंगे प्लस 10x, है ना। समीकरण 2 में 10x है, 10x बराबर इतना है, इसलिए इसका जो मान है 4.77 का यहाँ 10x रख दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 100x
ये 10x इधर माइनस का आ जाएगा, 10x आ जाएगा माइनस का, बराबर 43। अब हम लोग क्या होगा, 100 में 10 गया तो 90x बराबर 43, यानी x बराबर 43/90। ये हो जाएगा मेरा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 0.001 है ना, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो हम लोग ऐसे ही करेंगे, माना x बराबर 0.001 है, ये x मान लिए है ना। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 0.001 ये चलता जाएगा है ना। अब हम इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब समीकरण 1 को किससे गुना करेंगे, देखिए यहाँ पॉइंट के, यहाँ हमको यहाँ पॉइंट ले जाना है, तो 1000 से गुना करने पर, 1000 से गुणा करने पर समीकरण 1 को 1000 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1000x हो जाएगा यहाँ बराबर 1.001 है ना, और 001 इस तरह से हो जाएगा है ना। अब हम लोग इसको लिखेंगे 1000x बराबर, इसको लिखेंगे 1 + 0.001 ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे ना लिख करके हम लोग ऐसे 1001 ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए, अब क्या करेंगे, 1000 यहाँ x है बराबर 1 प्लस जो 0.001 जो है किस, इसका मान है ये x, समीकरण 1 से यहाँ पर क्या लिख देंगे, x, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रख दिए, इसका मान x रख दिए यहाँ। अब हम लोग x को एक तरफ कर देंगे तो 1000x माइनस x बराबर 1 है ना, यानी कि 999 बराबर 1, 999x बराबर 1। अब x बराबर जब हम निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 1/999, यही हो जाएगा हमारा आंसर।